Hello and welcome to English coaching class. I am an English teacher, Shayyad Ashikur Rahman. Students, मैं अपने बारे में बता दिया. लोगों जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको अपने बारे में बता दिया. मैं आप लोगों का इंग्लिश टीचर हूं. आज मैं इंग्लिश के बारे में नहीं, लेकिन कुछ नया सबके लिए फायदा हो वो बताने जा रहा हूं. सब इससे कुछ ना कुछ सीख पाएंगे, सब इससे फायदा उठा पाएंगे. दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स जो भी मुझे सुन रहे हैं, सबको ये वीडियो फायदा पहुंचाएगा. कुछ लोगों ने मुझे सवाल किया था, इंग्लिश कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करने से हमको फायदा क्या? हमें सिर्फ इंग्लिश ही मिलेगी, लिटरेचर क्लास 11-12 की नहीं, ये नहीं, ना ही 11-12 ना 9-10 सबकी मिलेगी. और आज मैं जो सिखाने जा रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं, वो सबके लिए फायदा है. ठीक है? तो मैं आज बताने और बोलने से पहले सेम रिचुअल, सिस्टम, ट्रेडिशन फॉलो कर रहा हूं. मैं गुजारिश करूंगा, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माय चैनल. सब सब्सक्राइब कर दीजिए. लाल बटन जहां पे मैं ये कर्सर घूम रहा है, उसको आप सब्सक्राइब करें. अपने इस जो लिंक नीचे है, रेड कलर के बटन पिक्चर के नीचे में, जस्ट स्क्रॉल डाउन कीजिए और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए. और थम्स अप वीडियो को दीजिए, लाइक कीजिए. आप मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे ये समझ में आएगी. और बेल को दबाना ना भूलें. ये बेल आइकन, 3 बेल मैंने दिखाया है, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें. जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंच जाएगा. ठीक है? सो दोस्तों, आज हम एक अच्छे विषय पे बात करने जा रहे हैं. जो वो सबसे बड़ा मुद्दा आज क्या है? कम्युनिकेशन. आज का मुद्दा क्या? टॉपिक, हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स. स्टूडेंट्स, दोस्तों, और जो जॉब करते हैं, जो जॉब करना चाहते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, सबकी यही समस्या है. या स्कूल में काम करते हैं, सबकी यही समस्या है. क्या? कम्युनिकेशन स्किल्स. सबकी यही प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन स्किल्स. Everyone is having this problem, that is communication skills. Students and the audience listening to me, everyone, सब कान खोल के सुन लो. आज इस प्रॉब्लम की समस्या, इस प्रॉब्लम की समस्या मीन्स प्रॉब्लम, जो समस्या है उसका हल बताऊंगा. प्रॉब्लम मीन्स समस्या, उसका मैं हल में बताऊंगा. इस प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का हल बताऊंगा. इसको कैसे आप सॉल्व कर पाए, कैसे बोल सकेंगे, उसके लिए. ओके, सबसे पहला एक मिसकंसेप्शन क्या है दोस्तों? सबका यही मिसकंसेप्शन है. क्या है? कि इंग्लिश हम बोलना सीख जाएंगे तो कम्युनिकेशन हो गया. इंग्लिश हम बोलना सीख जाएंगे तो हमारी कम्युनिकेशन हो गया. सबसे पहले ये मैं दूर कर दूं, ये गलत फहमी है. इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इज अ स्किल. ओके, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इज अ स्किल. सबको मैं ये गलत फहमी दूर कर देता हूं. इंग्लिश एक क्या है? एक लैंग्वेज है, हम जो बोलते हैं. हिंदी इज अ लैंग्वेज, उर्दू इज अ लैंग्वेज, बंगाली इज अ लैंग्वेज, व्हाटएवर वी आर स्पीकिंग, हम जो बोल रहे हैं वो एक भाषा है. और कम्युनिकेशन क्या है? एक स्किल है. चलो मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूं. चलो मैं आज उदाहरण के तौर पे समझाता हूं क्या है ये, क्या हो सकता है. ओके, तो क्या हो सकता है और कैसे. वाई टू डेवलप कम्युनिकेशन. हम क्यों सीखेंगे कम्युनिकेशन? तो ये सवाल का जवाब भी हमको आज और मैं बताते चलूंगा. दोस्तों देखिए, समझिए. देखिए, फॉर एग्जाम्पल, हम जब बोलने जाते हैं, ओके, छोटा सा एग्जाम्पल, जब बच्चा होता है ना, बच्चा छोटा बच्चा पैदा होता है, आपके घर पे हो, मेरे घर पे हो, किसी के घर पे छोटा बच्चा पैदा हुआ. बच्चा तो छोटा बच्चा मीन्स बच्चा छोटा पैदा, इनफैंट क्वां क्वां रोते हैं. और माँ और मदर, व्हाट वी कैन से, उनको सुन के समझ जाती है बच्चे को भूख लगी है. बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा बोलता नहीं है, मगर माँ उसकी हरकतों से समझ जाती है बच्चा परेशान हो रहा है. ओके, आप सभी उस स्टेज से गुजरे हैं, छोटे से बड़े हुए हैं. और उस चीजों को समझने के लिए हम क्या बोलते हैं? एक
किसी कम्युनिकेशन, बच्चा जो बता रहा है उसको माँ समझ जाइए, बच्चा जो बता रहा है उसको कौन समझ जाए, माँ समझ जाइए, और उसको हम कम्युनिकेशन बोल रहे हैं। बच्चा बोल नहीं रहा है, द बेबी इज नॉट स्पीकिंग but he is able to make us understand what he needs, okay, what he want, उसको क्या जरूरत है वो पता चल रहा है। ठीक है, तो इससे समझ में क्या है, कम्युनिकेशन होने के लिए हमको जरूरी नहीं है हमको बोलना, तो हमारे हाव भाव डाल चाल, हमारे अंदाज, हमारे नजर, हमारे तरीके से we can make others understand how what is your body language, what is your eye contact, means how you're making eye contact, eye contact, okay, body language, tone, आप किस तरह बोल रहे हैं, प्यार से, गुस्से से, मोहब्बत से, आप कैसे कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सब चीजें जो है इसको बोलने के लिए नहीं है, कोई भी भाषा में हो, बस ये चीज है, स्माइल मीन्स हैप्पी, वो हिंदी बोले, उर्दू बोले, लैंग्वेज बोले, कोई भी सी भाषा बोले, ओके, कोई भी भाषा बोले, मगर स्माइल की अलग जुबान है। ओके, तो ये समझ में आ गया दोस्तों कि एक कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है, आपको आपको कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, मीन्स आपको प्रेजेंटेशन, आप अपने आप को किस तरह दूसरों के सामने रख पाते हैं, वो सबसे बड़ी फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दिया। एक मिसकंसेप्शन क्या बताया कि इंग्लिश की बोलना जरूरी नहीं है, आप अपने मदर टंग, इफ इट इज हिंदी स्टूडेंट्स, देखो आप मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस अपलोड किया हूं मैंने, मैं बच्चों को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओके, इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूं, मगर आज मैं हिंदी में बोल रहा हूं, ठीक है, आज मैं हिंदी में बोल रहा हूं। वाई दिस इज द डिफरेंस, बिकॉज मैं आपको समझाना चाहता हूं कम्युनिकेशन के लिए आप बोलना जरूरी है, ना ही कि किसी भाषा पे जोर देना। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज यू कैन लर्न एंड यू कैन यूज, देखो फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज टू बी लर्न एंड कम्युनिकेशन इज अ स्किल, ठीक है, आप दोनों को सीखना है। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आपको क्या करना है, आपको पढ़ना, रीडिंग इज कंपल्सरी, योर लिसनिंग इज कंपल्सरी एंड स्पीकिंग इज कंपल्सरी, ओके। आप फर्स्ट व्हेन यू रीड, नॉट दैट व्हाट यू रीड इट, आपको लिखना भी जरूरी है, यू हैव टू राइट, ओके। सो आपको लिखने के लिए कुछ छोटे छोटे सुझाव दूंगा, और मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा जहां पर मैं डिटेल्स में आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, सारे मामले में आपको डिटेल्स में बोलूंगा, ठीक है। आज आज मैं सिर्फ एक मिथ बताते चलता हूं, गुड कम्युनिकेशन डज नॉट मीन नोइंग इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। एक मिथ है, लोगों को ये आता है, लोग समझते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको क्या जरूरी है, मिथ, ये मिथ, गुड कम्युनिकेशन डज नॉट मीन नोइंग द इंग्लिश लैंग्वेज, आपको अच्छे बोलने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं, यू कैन स्पीक। सो ये एक मिथ है मैं जो आपको बताया। तो हम लोग क्या बात करते हैं, व्हाई टू डेवलप कम्युनिकेशन, क्यों, ठीक है, ये एक सबसे सवाल रहा, क्यों, क्योंकि आपको बोलना है, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। एक फॉर वन मोर एग्जांपल, सी स्टूडेंट्स, वन मोर एग्जांपल, आप एग्जांपल से आप क्वाइट चीजों को क्लियरली समझ सकते हैं, ठीक है। एक एनेक्डोटल मैं लिया हूं, एनेक्डोट रिकॉर्ड, ठीक है। वन ऑफ द रिचेस्ट गाइज, जो सबसे अमीर है, पैसे वाले अमीर, ओके, सो व्हेन यू हैव मनी, मनी टॉक्स, पैसा बोलता है, ओके। तो क्या होता है, एक लड़का जो रईस खानदान से बिलोंग करता है, वो जिम्नाशियम, बॉडी बिल्डिंग के लिए आ गया, हेल्दी, खा पी के पूरा तगड़ा है, ओके, आगे जिम्नाशियम, बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए अपने बॉडीगार्ड्स के साथ, खूब देख के पता चल गया क्या ये खूब पैसे वाले घर का लड़का है, और क्या किया, जब कुछ ना कुछ उसके साथ बॉडीगार्ड्स होते थे, खूब सारे मसल्स पैक, पूरा एक सलमान खान जैसे बॉडीगार्ड आया, टिप टॉप, ओके, सिमिलरली वैसे ही बॉडीगार्ड्स थे, तो उसके टॉवल्स पकड़ना, उसको क्या देना, जूस, प्रोटीन पाउडर, सब कुछ देते थे, उसको कुछ करना नहीं पड़ता था, उसको कुछ करना नहीं पड़ता था कि उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स होते थे। और फाइनली जिम आया था क्या करने के लिए, मेहनत करने के लिए और मसल बनाने के लिए, अपने आप को वेट लूज करने के लिए। फाइनली उसको क्या करना है, पुशअप्स उसको मारने हैं, तो वो पुशअप्स खुद मारता था और खुद की बॉडी बनने वाली थी, नॉट की बॉडीगार्ड की। तो स्टूडेंट्स और ऑडियंस, दोस्तों, बच्चों जो मुझे सुन रहे हैं, तो आप सबसे पहली चीज को आपको
मानसिक संतुलन आप अपने आप को बनाना है क्या? आपको क्या सीखना है? कम्युनिकेशन। आपको बोलना सीखना है, आपको बातें करना सीखना है। तो इसके लिए सीखने के लिए आपको बात करना जरूरी है। यू हैव टू स्पीक, सो देन ओनली यू कैन स्पीक। नो वन इज गोइंग टू मेक यू स्पीक। ठीक है, आप इस छोटे से एनेक्डोटल रिकॉर्ड से समझ पाए होंगे कि क्या करना है। यू हैव टू वर्क, यू हैव टू वर्क, नो वन इज गोइंग टू मेक यू। एक छोटा सा लॉ बताते चलता हूं दोस्तों, आज छोटी सी सुझाव दे दूंगा, उसके बाद मैं फिर अपने उन मुद्दों पे चलाऊंगा जहां पर रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और लिसनिंग स्किल एंड के बारे में बताया था, स्पीकिंग स्किल के बारे में बताया था। छोटा सा और एक सुझाव, लॉ, एक नियम बताते चलूंगा आज स्टूडेंट्स। एक नियम, लॉ, क्या लॉ? ये सर बता, हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में फिर नियम कहां से गए? दोस्तों देखो, व्हेन वी, हमको ब्रांड न्यू वॉच खरीदना है, वॉच, शर्ट, व्हाट हैपन, रेमोंड और लुइस फिलिप और बड़े बड़े, वी गो फॉर बिग ब्रांड्स। हमको बिग ब्रांड के लिए खरीदने क्या होता है? वी नीड टू पे मनी। ओके, सो मनी टॉक्स, पैसे बोलते हैं। ओके, सो व्हेन वी पे फॉर अ गुड अमाउंट, फॉर गुड थिंग, व्हाट वी गिव अ ओथ टू इट। ओके, वी गिव अ ओथ टू इट, हम उसको मूल्य देते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आज कम्युनिकेशन क्लासेस में आप एक चीज के मूल्य के लिए, एक फायदा लेने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। पे मीन्स नॉट मनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, यू हैव टू स्पेंड द टाइम। आप जिसको समय दोगे आप उसी के हो जाओगे, जिसको समय दोगे। एक सेइंग है, एक कहावत है, ओके, गॉड, भगवान, अल्लाह, जीसस, व्हाट एवर यू स्पीक, उनके हो जाते हैं जो उनको समय देते हैं। Whoever is dedicated towards God, God is dedicated towards them, because definitely God does not leave his her. Similarly, there is another saying: if someone is dedicated to communication, definitely other one will love or will develop this communication skill if you work on communication. So similarly, आप communication skill सीखने के लिए मेहनत किसमें करना है? ना है कि इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई भी भाषा हो सकता है, आप बोलना सीखो। Whenever, कहीं पे बोलते हैं, when you will speak, definitely you will learn. तो मैं बता रहा था इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, 4 स्किल्स पे हम काम करेंगे। देखिए, फर्स्ट व्हेन आई टॉक अबाउट रीडिंग स्किल, आप ये मत कहिएगा कि हम किताबें पढ़ते हैं। आप टीचर हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आप कोई भी प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हैं, आप अपनी चीजें पढ़ रहे हैं, मीन्स यू रीड योर ओन बुक्स, उससे काम नहीं होगा। यू हैव टू गिव टाइम, एक्स्ट्रा टाइम टू सम न्यूज़पेपर्स, English newspapers. No, don't read those first page big headings. वो बड़े बड़े headings पहले पेज के ना पढ़ो, अंदर पे जाओ, business contents, some other stories or writings and poems, or read journals, read good magazines, read good books. So what you have to give time to those readings and collect some new words. हाँ, new words से एक बातें याद आ गई स्टूडेंट्स, दोस्तों सब एक बातें आ गई। लोग सीखने के लिए क्या करते हैं, इंग्लिश में इम्प्रेस करने के लिए कुछ नए वर्ड्स खरीद लिए, और मीन्स खरीद लिए मीन्स कहीं से नोट डाउन कर लिए और उसको तोड़ मरोड़ के कहीं पे प्रेजेंट कर देते हैं, एंड जो सुनने वाला समझते हैं इसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। नहीं दोस्तों, बी सिंपल, बी अट्रैक्टिव, यूज योर वर्ड्स इन अ परफेक्ट वे। आप उन वर्ड्स को लेके आप ज्ञान हासिल करो और सिंपल तरीके से प्रेजेंट करो। डोंट मेक इट बोम्बास्टिक। हर किसी को फेंकना पसंद नहीं है, और किसी को भी फेंक दो पसंद नहीं आता। तो वेरी सिंपल और टू द पॉइंट। अब सीधे पॉइंट पे बात करो, सीधी बात, नो बकवास। तो एक चीज हमने बता दिया, रीडिंग, आपको पढ़ना है, ठीक है। आप लिखना, आल से फिर राइटिंग, आपको लिखना है। सब पढ़ोगे तो लिखोगे, ठीक है, पढ़ोगे लिखोगे, होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो अब पढ़ना है, फिर इसके बाद लिखना है। तो लिखोगे कैसे? यू हैव टू राइट, जॉट इट डाउन, नोट इट डाउन, यू हैव टू राइट। ओके, सो आप बोलोगे मैं टीचर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं कोई प्रोफेसर हूं या किसी भी फील्ड का बंदा हूं, आई एम डूइंग माई वर्क बाय राइटिंग। नो,
यू हैव टू स्पेयर मोर टाइम। कहीं से देख के लिखो, कहीं से कुछ अपने फीलिंग्स को, अपने शब्द को लिखो। व्हेन यू राइट न्यू वर्ड्स, एंड उसको लिखने से आपकी जो भावना है, आपकी फीलिंग से आप रख सकते हो, उसको सही और गलत के अंदाज में देख सकते हो और उसको धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है। देन लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग से पहले लिसनिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत अहम पॉइंट है लिसनिंग। यू मस्ट हैव पेशेंस टू लिसन। आपके पास पेशेंस होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर वो नहीं है, न पढ़ना न लिखना दोनों नहीं कर सकते। आपको सुनना पड़ेगा, बोलने से पहले सुनना पड़ेगा। आप पेशेंटली जब सुनोगे तब लिख पाओगे, तब लिख पाओगे, तब पढ़ पाओगे, फिर बोल पाओगे। यू हैव टू बी अ फर्स्ट गुड लिसनर। आप लिसनर कैसे, किसको सुनना है? फिर सवाल आ गया, हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, दिस इज ऑन द स्क्रीन। फिर आगे सवाल, अब लिसनिंग के लिए सवाल कैसे? यस स्टूडेंट्स, यस माय डियर फ्रेंड्स, लिसनिंग, आप listen, see, we are the people, we are the people who are the second speaker. Second speaker means our first speaking language is our mother tongue, English our second। हम इंग्लिश को इस्तेमाल करते हैं अपने दूसरी भाषा की तरह। we are workplace, ऑफिशियल वर्क, ओके, ऑफिशियल के काम के लिए। तो हमारे इंग्लिश को हम सुधारना चाहते हैं। डोंट मेक इट एज ए ब्रिटिश, अमेरिकन, बी सिंपल, बी इंडियन, ओके, सिंपल रहो, टू द पॉइंट। बट लाइक दैट, उसी तरह स्पीकर्स को सुनो, नहीं कि भाई और बहनों हरदम शुरुआत हो, नहीं। ऐसे स्पीकर्स जो मोटिवेटेड करते हैं, ऐसे भाई और बहनों भी सुनो, लेकिन उसमें उनके तरीकों को समझो, उनके तरीकों को समझो, किस तरह प्रेजेंट करते हैं, और प्रेजेंटेशन सबको अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट, ओके। लर्न दैट पावर। देखो मैंने बताया कम्युनिकेशन इज अ स्किल, उस स्किल को सीखना है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज कभी भी सीख सकते हो, स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप, समझ में आया? इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हो, मगर कम्युनिकेशन को डेवलप करना पड़ता है। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज को और बोलने की शैली को, स्पीकिंग स्किल्स को सुनो। Listen, don't listen to the speaker, foreign speakers. When you're a good speaker of English, go for listening foreign speakers. न्यूज चैनल्स को देखो, ठीक है। डोंट लिसन टू दैट पॉलिटिक्स न्यूज, बिजनेस न्यूज को देखो, ठीक है। एंड लिसन टू द डिस्कवरी चैनल, जहां पे इंग्लिश में बोल रहा है, यू कैन लर्न समथिंग अबाउट एनिमल्स। लिसन टू द सॉफ्ट स्पीकर, जो धीरे धीरे प्यार से बोलते हैं, लाइक एपीजे अब्दुल कलाम के स्पीकर्स को सुनो, लाइक अटल बिहारी वाजपेयी के स्पीकिंग को सुनो। ऐसे महात्मा गांधी के अगर कुछ पुराने स्पीकर्स हैं उनके सुनो। And someone belonging to the Indian tone, listen to them. Have patience and listen. Definitely reading practice and listening practice, and definitely I will assure that आप एक अच्छे कम्युनिकेटर्स हो पाओगे। ठीक है, आज का मैं शॉर्ट वीडियो, मगर ज्यादा नहीं बताऊंगा। वेट करो, कमेंट करो, सजेस्ट करो आपको किस चीज में चाहिए, मैं आपके लिए हर एक चीज में लाऊंगा। ग्रामर हो, स्पीकिंग डेवलपमेंट हो, लिसनिंग पे हो, रीडिंग पे हो, राइटिंग पे हो, कैसे बोलने पे हो, हर एक चीज पे आऊंगा। ये एक जस्ट शॉर्ट वीडियो सबके लिए, कैसे आपको बोलना है, लिखना है, क्या करना है। हाँ, पढ़ना है, किस बुक को पढ़ना है, क्या पसंद है, कैसे पढ़ने पे डिस्टर्ब होते हो, डिस्ट्रैक्ट होते हो, सवाल हो लिखो, एंड मैं आपको जवाब दूंगा। ओके, दिस इज माई वर्ड्स टू यू। आप लिखो, आई विल आंसर टू यू। आशिक रहमान इज रेडी टू आंसर। ओके, मैं आपके लिए तैयार हूं, मैं आपको जवाब दूंगा। ओके, एंड आपसे रुखसती लेने से पहले, बाय बाय कहने से पहले, टाटा कहने से पहले, मैं आपको फिर से रिमाइंड करूंगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके रिक्वायरमेंट्स को बताओ। मैं आपके लिए इंग्लिश क्लास, कम्युनिकेशन, स्पीकिंग इंग्लिश और प्रेजेंटेशन, आइडियाज, इनोवेशंस, काउंसलिंग, सजेशंस, कैसे सजेस्ट करना है, कैसे बोलना है, आपको किसी परेशानी में है, काउंसलिंग दैट व्हाट आई एम फोकसिंग राइट नाउ। अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत है, आप मुझे
कमेंट कीजिए, लिखिए, मैं आपको सुझाव दूंगा, मैं आपको बताऊंगा, पर्सनली मैं आपको कांटेक्ट पे आ सकता हूं एंड पर्सनली आपको हेल्प करूंगा। करियर काउंसलिंग, करियर पे कैसे डेवलप करना है, कौन सा करियर पे चूज करना है, अगर पेरेंट्स को बच्चों को काउंसिल करना है, गाइड करना है, आई एम देयर टू सॉल्व। दिस इज माय वर्ड, आई विल बी देयर विथ यू। ओके, देखो, ट्राई करो, नॉक करो, देखो डोर ओपन मिलेगा। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, ओके, टाटा एंड टेक केयर, बाय बाय, ओके, सलाम, नमस्ते, थैंक यू।